जी, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, मैंने आपको बताया था ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में एक है p53, ठीक है। तो कौन सी ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं है? BCL2, ये ओनको जीन है। और पेशेंट रेडियोथेरेपी, डीएनए डैमेज। अच्छा, अब जो p53 जीन है ना, इसका फंक्शन आपको बताना चाहिए। अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ऐसे ही है। अब होता नॉर्मली ये है कि एक होता है G1 फेज, G1 फेज मतलब गैप 1 फेज, उसके बाद होता है S फेज जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, फिर G2 फेज होता है गैप 2, और फिर M फेज होता है जिसमें माइटोसिस होती है, G1 फेज आ जाता है। अच्छा, अब जो G1 फेज से S फेज में जब जाना होता है ना, ये वाला जो प्रोसेस होता है, इससे पहले ना डीएनए को चेक किया जाता है, क्योंकि आपको पता है एस फेज में सिंथेसिस होनी होती है, डीएनए की डबलिंग होनी होती है। तो उससे पहले डीएनए को देखा जाता है कि आया कि इसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है। अगर कोई म्यूटेशन हो तो जो p53 है ना, वो आके G1 फेज में सेल को रोक देती है। और फिर है ना, ये जो डीएनए रिपेयर जीन्स वो आके रिपेयर करती हैं डीएनए को, और उसके बाद अगर वो रिपेयर हो जाता है तो फिर एस फेज में जाता है, अदरवाइज वो उसे प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो अब तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है ना, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं इस हिसाब से। एक वो है जो है गेट कीपर जीन्स, ठीक है, जो कि हाल्ट करेंगी फर्दर ग्रोथ को, रोक देगी ना प्रोग्रेशन को। उसमें अपने पास आती है p53, या फिर जो एपीसी जीन मैंने आपको बताई थी। जबकि जो अपने पास दूसरी है वो है केयर टेकर प्रोटीन्स। इनको याद करना जरूरी नहीं है, मतलब अभी के लिए सुन ले, फायदा होगा, आगे एक एमसीक्यू है। जो केयर टेकर जीन्स होती है ना, ये इनका काम होता है एक्चुअली जो डीएनए को रिकवर करना, जो डैमेज डीएनए है ना उसको रिकवर करना, तो इनका काम होता है। खैर, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो कहता है कि डीएनए डैमेज हो गया तो कौन सी जीन है जो कि नॉर्मली अरेस्ट करती है जीवन में, अगर डीएनए डैमेज हुआ हो तो p53 है। ये जीवन में करती है अगर डीएनए डैमेज हुआ हो तो p53 है। डीएनए रिपेयर जीन p53। अच्छा, ये इस बात को मैं समझाना चाह रहा था, p53 ये डीएनए रिपेयर जीन नहीं है, ठीक है ना। वो और होती है जिसमें एक बरका 1 और 2, बरका 1 और 2 इनका पता है क्या सीन है, वो आई गेस वो डीएनए रिपेयर जीन भी है, और वो कहते हैं गेट कीपर जीन्स भी है। लेकिन p53 नहीं है, p53 सिर्फ गेट कीपर है। तो इसको आपने चेक कर लेना, इस वाले को। अच्छा, p53 के ना होने से सेल्फ सर्वाइवल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोप्टोसिस कराती है ना। ये एक पॉइंट है, लाइफ फ्रॉम एनी सिंड्रोम होता है जो p53 के मतलब इनहेरिटली अगर उसकी म्यूटेशन हुई हो ना, तो उसने वही पूछा हुआ है। एपीसी जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और ये वो कैंसर करवाती है, जो मैंने बताया था, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है, क्लोन कैंसर है एक। ट्यूमर सप्रेसर जीन p53 जीन है। कौन सा कैंसर है जो कि ऑन्को जीन से रिलेटेड है? तो आपको पता है जो ब्रेस्ट कैंसर है वो दोनों से रिलेटेड है। मैंने आपको क्या बताया था बोला कि ये देखें, इसमें आपको बताया था कि जो HER2 न्यू है ना वो ऑन्को जीन्स हैं, जबकि जो बरका 1 और 2 है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। तो ये दोनों ही ब्रेस्ट कैंसर में इन्वॉल्व होती है, तो इस वजह से दोनों ही मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ऑन्को जीन रिलेटेड ट्यूमर है, सही है, ये बात ठीक है। अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, उनमें अगर लॉस ऑफ फंक्शन होगा ना, आपको पता है तब कैंसर होगा, और जबकि ऑन्को जीन्स में गेन ऑफ फंक्शन होगा तब कैंसर होगा। अच्छा, डीएनए रिपेयर जीन्स, यहाँ ये भी एक थोड़ी सी गलती मुझे लगी कि देखो भाई, डीएनए मैंने को क्या बताया था, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में कौन सी दो टाइप्स आती हैं, एक गेट कीपर और दूसरा केयर टेकर, जो कि डीएनए रिपेयर जीन्स होती है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि डीएनए रिपेयर जीन्स, मैंने को बताया कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में जब लॉस ऑफ फंक्शन होगा ना तब कैंसर होगा। यहाँ उसने लिख दिया कि डीएनए रिपेयर जीन्स कैंसर से बचाती हैं, और इनमें क्या कहते हैं, कैंसर कब होगा, जब इनका गेन ऑफ फंक्शन होगा। तो ये गेन ऑफ म्यूटेशंस, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, गेन ऑफ म्यूटेशंस, हाँ ठीक है, जब म्यूटेशंस होंगी तो इनमें कैंसर होगा, लेकिन लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ये पॉइंट अपने याद रखना है। न्यू क्लास ड्यू टू वायरल ऑन्कोजेनेसिस, CML नहीं, ये गलत है। CML ये वायरल ऑन्कोजेनेसिस नहीं है, अगर आपको याद हो तो ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम
की वजह से होता है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है और वायरस की कोई लिंक नहीं है इसके अंदर कोई ऐसे, तो ये गलत है, ये पॉइंट गलत है। अच्छा आगे चलें तो बर्किट लिम्फोमा उसमें कौन सा जो आपको बताया था ना मैंने सी माइक ओनकोजीन है, तो वो कौन सा कैंसर करवाती है, वो बर्किट लिम्फोमा करवाती है, एक्सटर्नल वार वायरस रिलेटेड है। और अभी फिलहाल इतना अगर नहीं समझ आ रही, नहीं याद हो रहा तो इनको ऐसे माना तो रट्टा ही पड़ेगा आपको बाद में भी, लेकिन चीज़ें रिपीट होंगी तो याद हो जाएंगी। अच्छा एक लड़की है, उसको ना हिस्ट्री है उसकी सिस्टर और मदर में मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है, तो विच पेरेंट्स हाई रिस्क इन हर बरका वन। अच्छा जो ये है ना बरका 1 एंड 2, इनकी बड़ी एसोसिएशन है, अगर हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर में ना इनका रोल है कि अगर आप देखो किसी फैमिली में मदर को है, उसकी बेटी को है ब्रेस्ट कैंसर हो रहा, तो इसमें 25% तक केसेस में ना आपको बरका 1 और 2 की म्यूटेशन उनमें रन कर रही होती है, तो ये अपने याद रखना है।